दोस्तों रिसेंटली मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ मिला। वो चंडीगढ़ सिटी में एक प्राइवेट जॉब करता है और कई कई दिनों बाद अपने होम टाउन वापिस आता है। इस बार जब वो घर वापिस आया तो इत्तेफाक से हम दोनों की मुलाकात हो गई और क्योंकि बहुत दिनों बाद हम दोनों की मुलाकात हुई थी इसलिए हम दोनों आपस में ढेर सारी बातें शेयर करने लगे। देन यूं ही बातें करते करते हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर गया और बिकॉज मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट है इसलिए कन्वर्सेशन कई आवर्स लंबी चली गई। उस आवर्स ऑफ कन्वर्सेशन से मेरे दोस्त ने क्या कंक्लूड करा वो तो मैं श्योरली कह नहीं सकता, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हम लोगों का थिंकिंग पैटर्न बहुत ही लीनियर होता है। हम किसी एक चीज को सही और किसी दूसरी चीज को एकदम से गलत मान लेते हैं। जैसे कि वो मेरा दोस्त इन्फ्लुएंस हुआ था मिस्टर मोहनीश पाबराई से। उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल उसको इतना पसंद था कि वो मुझे बार बार कह रहा था कि वो किसी एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल देगा। सिर्फ एक ही स्टॉक में वो अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था जैसे कि मिस्टर मोहनीश पाबराई करते हैं। लेकिन देन मैंने उसको समझाया कि देख, मोहनीश पाबराई एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उनका रिस्क एपेटाइट भी तुझसे कहीं ज्यादा होगा। उनकी एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जो उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक की सारी जानकारी निकाल के देती है, चाहे फिर जानकारी आम लोगों से कितनी ही छिपी क्यों ना हो। और साथ ही उनके पास इतनी पावर भी है कि अगर उनको कोई स्टॉक पसंद आए तो उनके प्रोमोटर्स के साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। इसलिए अगर वो सिर्फ एक या दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो श्योर होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें मालूम होता है कि वो अपने पैसों पे कितना रिस्क ले रहे हैं। मैं और तुम खुद को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आखिरकार वो मिस्टर मोहनीश पाबराई हैं। वो मोहनीश जिन्होंने वॉरेन बफेट के साथ सिर्फ लंच करने के लिए $6.5 लाख खर्च कर दिए थे, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए। और इसके साथ वो एक ऑथर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट्स कभी डाउन भी चली जाएं तो उनका चल जाएगा। लेकिन अगर तू अपनी सारी सेविंग्स एक ही शेयर में डाल देगा तो तू रातों को सो नहीं पाएगा। देन शायद वो मेरी बातें सुन के डर गया, इसलिए कहने लगा कि यार फिर मैं रहने ही देता हूँ शेयर मार्केट का चक्कर और अपनी सारी सेविंग एफडी में लगा देता हूँ। देन मैंने उसको एक कहानी सुनाई जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करती है और ये आपके भी काफी काम आएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। ये कहानी थी एक अमीर बिजनेसमैन के लड़के और उसी के शहर में रहने वाले एक साइकिल रिपेयर का काम करने वाले लड़के की। दोस्तों एक लड़का था जो एक साइकिल रिपेयर की शॉप पे काम करता था। वो काफी होनहार था लेकिन उसके माँ बाप उसको पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं थे, इसलिए उसने साइकिल रिपेयरिंग का काम सीखा। एक दिन वो लड़का काम से फ्री होके अपने स्मार्टफोन पे यूं ही कुछ देख रहा था कि अचानक उसके सामने एक वीडियो आई विच वॉज अबाउट इन्वेस्टमेंट। उस वीडियो में बताया गया था कि अमीर बनने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा या फिर कुछ बहुत यूनिक नहीं करना होता। आप कुछ साधारण सा काम करके भी असाधारण रूप से अमीर बन सकते हो। जैसे कि इन्वेस्टमेंट को ही ले लो, आपको सिंपली कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उन्हें इन्वेस्ट करने के बाद कुछ सालों के लिए भूल जाना है और सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट करने के बाद आप अमीर बन जाओगे। अच्छा, तो इतना आसान होता है अमीर बनना? तो फिर मैं अपने आसपास इतने ज्यादा अमीरों को क्यों नहीं देखता? क्यों मेरे आसपास लोग पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं? वो लड़का सोचने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, इतना आसान तो नहीं हो सकता अमीर बनना। देन वो रिसर्च करने लगा और कई दिन उसने ये फाइंड आउट करने में लगा दिए कि कोई तो बात होगी, ऐसे इतना आसान तो नहीं हो सकता अमीर बनना। लेकिन ऐसा सच उसको कुछ अलग मिला नहीं। इनफैक्ट उसको एक बात समझ में आई कि लोग अक्सर इसी वजह से अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो कंसेप्ट्स को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जहां घी सीधी उंगली से निकलता है वहां भी लोग उंगली टेढ़ी करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाकई ही सिंपल है और काफी ज्यादा बोरिंग भी। और क्योंकि लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसलिए जब हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो हम वहां भी बेवजह एडजस्टमेंट करते रहते हैं। रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहते हैं, कभी किसी स्टॉक से एग्जिट ले लेते हैं और कभी किसी दूसरे स्टॉक को ऐड कर लेते हैं जस्ट टू फील कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम पापड़ बेल रहे हैं। इसलिए आमतौर पे लोग कुछ दिन तो इनिशियल मोटिवेशन के रहने तक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन देन फाइनली थक हार के जब उनको जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वही नॉर्मल 9 to 5 की लाइफ जीने लगते हैं और हमेशा वैसे ही रहते हैं एवरेज से। तभी तो हम अपने आसपास इतने कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को देख पाते हैं। और दोस्तों ये बात वो साइकिल रिपेयर वाला यंग लड़का समझ गया था। उसके सारे फंडे क्लियर हो चुके थे, लेकिन अब वो कंफ्यूज था इस बात को लेके कि वो इन्वेस्टमेंट आखिर करे कहाँ, क्योंकि उसका तो ना कोई फैमिली बैकग्राउंड वैसा था और ना ही उसका कोई अमीर दोस्त था जो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानता हो। इकलौता सोर्स जो अवेलेबल था वो था एक्सपर्ट एडवाइस का, सो कॉल्ड एक्सपर्ट एडवाइस जो टीवी शोज पे दी जाती है,
लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनमें सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी जाती हैं जो अभी हाल फिलहाल में अच्छा कर रहे हों। और दूसरा एक ये भी कि वो तो एक शो है और शोज को चलाए रखने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए इन शोज में ये कंपलसरी होता है कि वो कुछ ना कुछ रेकमेंड करते रहें। तो चांसेस बहुत कम है कि इन शोज से किसी इन्वेस्टर का फायदा हो। हाँ, नुकसान जरूर हो सकता है। ये सारे डाउट्स की वजह से वो लड़का अगेन कंफ्यूज होने लगा। देन एक दिन अचानक उसको एक अमीर आदमी के घर जाने का मौका मिला। उसे बुलाया गया उस अमीर आदमी के घर पे रखी सभी साइकिल्स की रिपेयरिंग के लिए, जो कि वो अमीर इंसान और उसकी फैमिली यूज किया करते थे ओकेजनल साइकिलिंग के लिए। उस लड़के ने देखा कि ये आदमी काफी अमीर है, तो हो सकता है इसे इन्वेस्टमेंट का कुछ नॉलेज हो, तो मैं इससे कहूंगा कि ये मुझे भी बताए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लड़के ने जी जान से मेहनत करके कुछ घंटों में सारी साइकिल्स रिपेयर कर दी। वो अमीर आदमी भी उसे मेहनत से काम करते देख काफी खुश हुआ और उसने बोला, बेटा बताओ कितने पैसे हुए, तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उससे दोगुना दूंगा। लड़का बोला, सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो और तुम्हें क्या चाहिए? अमीर इंसान बोला। लड़का बोला, सर मुझे बस एक एडवाइस चाहिए, आप बहुत अमीर हैं और नो डाउट आप अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते होंगे, तो अगर आप मुझे भी बता दें कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। बस इतनी सी बात वो अमीर आदमी बोला। उसने कहा कि बेटा देखो, वैसे तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कई सारे एसेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जिस एसेट में मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं और जो मेरे लिए वर्क करा है मैं तुम्हें भी वही बताऊंगा। देखो, जब से मैंने बिजनेस शुरू करा है तब से अब तक मैं दो चीजों को लेके बहुत कंसिस्टेंट रहा हूं। नंबर 1, मैं सबसे पहले खुद को पे करता हूं, यानी कि सबसे पहले मैं सेव करता हूं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। और नंबर 2 कि मैं हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट अपने देश की दिग्गज कंपनीज जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को रन करती हैं उनमें इन्वेस्ट करता आया हूं, जो बाय द वे आज करना बहुत इजी हो चुका है। आज तुम्हें ब्रोकर्स फैसिलिटीज देते हैं ETFs और फंड्स में इन्वेस्ट करने का, और प्रोसेस को और इजी और कन्वीनियंट बना देता है ये फैक्टर कि आजकल प्रोसेस ऑटोमेट हो चुकी है। आपको हर महीने खुद से पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होते, आपको बस एक सिस्टम बनाना होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर फंड में इतने पैसे इस पर्टिकुलर दिन में इन्वेस्ट करने हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड। सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, जिसे आप लोग आजकल SIP का नाम देते हो। वो अमीर आदमी उस लड़के को समझाते हुए कहता है, तो बेटा सुनो, तुम भी वही करो, देश की इकोनॉमी पे बेट लगाओ, बिना ज्यादा झंझट में पड़े इंडेक्स फंड्स में SIP लगा दो और अपना काम करते रहो जो तुम करते हो। लड़के को उस बिजनेसमैन की बात समझ में आ गई और उसने वापस आके सबसे पहला काम यही किया कि एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, जो बाय द वे आप भी अगर खुलवाना चाहते हो तो देश के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन पे क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डू चेक देम आउट। देन उसने 1000 रुपीज की SIP निफ्टी इंडेक्स फंड में लगा दी और वो लगातार ऐसा 20 सालों तक करता रहा। ऑब्वियसली उसने आगे चल के SIP का अमाउंट बढ़ाया भी होगा, लेकिन क्योंकि वो एक साइकिल रिपेयर की शॉप पे काम करता था तो ज्यादा नहीं बढ़ा सका होगा, इसलिए हम 5% का एक आंकड़ा ले लेंगे कि इतने % से उसने अपनी SIP अमाउंट को इंक्रीज किया होगा। तो आफ्टर 20 ईयर्स उस साइकिल रिपेयर पे काम करने वाले लड़के के पास 18 लाख रुपए हो चुके थे। इस इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे। लेकिन कहानी दोस्तों अभी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस कहानी की सारी लर्निंग्स मैंने वीडियो के एंड में शेयर करी हुई हैं। दोस्तों देन वो लड़का उस अमीर आदमी के साथ अगेन मिला और उसने सब कुछ बताया। बिजनेसमैन बहुत इंप्रेस हुआ कि एक आम सा लड़का साइकिल रिपेयर करके 18 लाख की नेटवर्थ बना लिया। खुशी खुशी में उसने कह दिया कि वाह बेटा, औलाद हो तो ऐसी, काश तुम मेरे बेटे होते। ये बात उस बिजनेसमैन के लड़के ने सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आया कि मुझे नालायक समझा गया। उसने भी देन ठान लिया कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं भी किसी काबिल हूं। इस लड़के ने जितने पैसे 20 साल में कमाए हैं मैं 10 साल में कमा के दिखाऊंगा। वो अपने पापा के पास गया और उसने पापा से कहा कि मुझे हर महीने 10,000 रुपए चाहिए। बेटा किस लिए? उसके पापा ने पूछा। मैं SIP स्टार्ट करूंगा पापा। ठीक है बेटा। बिजनेसमैन ने खुशी खुशी उसे पैसे दे दिए और इन्वेस्टमेंट में भी उसकी काफी मदद करी और उसे भी सिमिलर रिटर्न्स अचीव करने में हेल्प हुई। दोस्तों आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं बिजनेसमैन के लड़के ने 10,000 रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट किए और उसे 15% के रिटर्न्स मिले, सेम दूसरे लड़के जितने, और ऐसा करने से उसके पास 27 लाख रुपए हो गए। अब वो अमीर बिजनेसमैन का लड़का फूला ना समाए कि मैंने तो उसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन शायद वो ये भूल चुका था कि स्मॉल एफर्ट्स की कितनी ताकत होती है। साइकिल रिपेयर वाला लड़का अपने स्मॉल अमाउंट की SIP के साथ कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करता रहा, जिस वजह से अब नेक्स्ट 10 इयर्स में उसकी नेटवर्थ लगभग 82 लाख रुपए हो चुकी थी। बिजनेसमैन के लड़के से 3 गुना ज्यादा, जबकि बिजनेसमैन के लड़के ने उससे 10 गुना ज्यादा बड़े अमाउंट की SIP लगाई हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी सुनने के तुरंत बाद मेरा दोस्त तो एक्साइटेड होकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे डर है कि वो शायद फिर से कोई मिस्टेक ना कर दे, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि उसने क्या कंक्लूड करा है स्टोरी से।
सो आप कंक्लूजन सुने बिना मत जाना, बिकॉज इस स्टोरी की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लर्निंग जो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके पास एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल अगर सही से किया जाए तो ये हमें कामयाब भी कर सकता है और गलत किया जाए तो बर्बाद भी कर सकता है, विच इज आवर स्मार्टफोन। जैसे साइकिल रिपेयर वाले लड़के ने इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए करा, आप भी ऐसा कर सकते हैं सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। दोस्तों सेकंड लर्निंग है, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, खास करके जब बात इन्वेस्टमेंट की हो। ये एक बोरिंग फील्ड है, इसमें थ्रिल ढूंढने वाले लोग अक्सर सड़कों पे आ जाते हैं। लेसन नंबर थर्ड है, SIP जैसे कमाल की फैसिलिटी का इस्तेमाल करो और अपने देश की इकोनॉमी पे पैसा लगाओ। इससे आपकी और इकोनॉमी दोनों की ग्रोथ होगी। और हमेशा SIP को लंबी अवधि के लिए लगाओ टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट लर्निंग है, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो, क्योंकि जल्दी शुरू करी एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े कमाल कर सकती है, जबकि लेट शुरू करी बड़ी शुरुआत भी कुछ खास नहीं कर पाएगी। सो या दोस्तों, अब हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी तक भी वीडियो में बने हुए हैं तो आप सीरियसली कमाल हो, एंड आई एम श्योर आप ही हो जिनका इन्वेस्टमेंट करियर एक दिन आसमान चूमेगा। सो गुड लक। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने इतना सीरियसली वीडियो को देखा, सुना और अंडरस्टैंड किया है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे। अगर ऐसा है तो बिना देरी किए शुरुआत करें, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करें।